اللہ ताला हज़रत आयशा से क्यों नाराज़ हुए? मुसलमान औरतें ये वाक़या ज़रूर सुनें। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर के बाद मीठी चीज़ खाते थे, तो एक दफ़ा हज़रत हफ्सा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद खिला दिया, जो हज़रत आयशा को नापसंद हुआ। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद को हराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ग़ज़वा खंदक का वाक़या मुलाहिज़ा कीजिए। उमर बिन अब्दो मुशरिक भी था, ज़ालिम भी, और कुफ़ार की तरफ से मदीना पर हमला आवर भी। जंग के दौरान उमर बिन अब्दो मारा गया। उसकी लाश तड़प तड़प कर खंदक में गिर गई। कुफार ने उसकी लाश निकालना चाहते थे, लेकिन उन्हें ख़तरा था मुसलमान उन पर तीर बरसा देंगे। कुफार ने अपना सफ़ीर भेजा। सफ़ीर ने लाश निकालने के एवज 10,000 दिनार देने की पेशकश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मुर्दा फरोश नहीं हूँ, हम लाशों का सौदा नहीं करते, ये हमारे लिए जायज़ नहीं। कुफार को उमर बिन अब्दो की लाश उठाने की इजाज़त दे दी। खैबर का किला फतह हुआ तो यहूदियों की इबादत गाहों में तौरात के नुस्खे पड़े थे। तौरात के सारे नुस्खे इकट्ठे करवाए और निहायत अदब के साथ ये नुस्खे यहूदियों को पहुंचा दिए। खैबर से वापसी पर फजर की नमाज के लिए जगाने की जिम्मेदारी हज़रत बिलाल को सौंप दी गई। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आँख लगी, सूरज निकल आया तो काफ़िले की आँख खोली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से फरमाया, बिलाल आपने ये क्या किया? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस ज़ात ने आपको सुलाया उसने मुझे भी सुला दिया। हजूर ने तबस्सुम से फरमाया, नमाज भूल जाओ तो फिर जिस वक्त याद है उस वक्त पढ़ लो, ये है शरीयत। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़र कर रहे थे। कुफ़ार जंग बदर के लिए मक्का से निकले। कुफ़ार ने रास्ते में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गिरफ़्तार कर लिया। आपसे पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत हुज़ैफ़ा ने अर्ज़ किया, मदीना मुनव्वरा। कुफ़ार ने उनसे कहा, अगर आप वादा करो आप जंग में शरीक नहीं होंगे तो हम आपको छोड़ देते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वादा कर लिया। ये इसके बाद सीधे मुसलमानों के लश्कर में पहुँच गए। मुसलमानों को उस वक्त मुजाहिदीन की ज़रूरत थी, जानवरों की भी, हथियारों की भी। लेकिन जब हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वादे के बारे में इल्म हुआ तो मदीना भिजवा दिया गया और फरमाया, हम काफ़िरों से मुआहदे पूरे करते हैं और उनके मुकाबले में सिर्फ़ अल्लाह ताला से मदद चाहते हैं। नजरान के ईसाइयों के 14 रुकनी वफ़द मदीना मुनव्वरा आया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाई पादरियों को न सिर्फ उनकी रिवायती लिबास में कबूल फरमाया, बल्कि उन्हें मस्जिद नबवी में भी ठहराया और उनके अकीदे के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त भी दी। ये ईसाई वफ़द जितना अरसा मदीना मुनव्वरा में रहा, यह मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुकीम रहा और मशरिक़ की तरफ मुँह करके इबादत करता रहा। हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फ़तह मक्का के वक्त मदनी रियासत का झंडा उठा रखा था। यह मक्का में दाखिल होते वक्त जज्बाती हो गए और उन्होंने हज़रत अबू सुफियान से फरमाया, आज लड़ाई का दिन है, आज कुफ़ार से जी भर के इंतकाम लिया जाएगा। आपने ये सुना तो नाराज़ हो गए, उनके हाथ से झंडा वापस ले लिया और उनके बेटे कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुपुर्द किया और फरमाया, नहीं, आज लड़ाई का दिन नहीं, रहमत और माफ़ करने का दिन है। जब आप मदीने में थे तो मक्का में कैद पड़ गया। आपने मदीने से रकम जमा की, खुराक और कपड़े इकट्ठे किए और यह सामान मक्का भिजवाया और साथ ही अपने इत्तेहादी कबाइल को हिदायत की, मक्का के लोगों पर बुरा वक्त आया है, आप लोग इनसे तिजारत ख़त्म ना करें। मदीना के यहूदी अक्सर मुसलमानों से ये बहस छेड़ देते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजीलत में बुलंद है या हज़रत मूसा। यह मामला जब भी दरबार रिसालत में पेश होता तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आप लोग इस बहस से परहेज़ किया करें। समामा बिन असाल ने रसूल अकरम को कत्ल करने का ऐलान कर रखा था। यह गिरफ़्तार हो गया, इस्लाम कबूल करने की दावत दी गई, इसने इनकार कर दिया। यह 3 दिन कैद में रहा, उसे 3 दिन दावत दी जाती रही। यह मज़हब बदलने पर तैयार ना हुआ तो इसे छोड़ दिया गया। उसने रास्ते में गुस्ल किया, नया लिबास पहना, वापस आया और दस्ते मुबारक पर बैयत कर ली। अबुल आस बिन रबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। हजूर की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनके निकाह में थी। ये काफिर थे। यह तिजारती काफ़िले के साथ शाम से वापस मक्का जा रहे थे। मुसलमानों ने इनके काफ़िले का माल छीन लिया। ये फ़रार होकर मदीना आ गए और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पनाह ले ली। साहबजादी मशरे के लिए बारगाह रिसालत में पेश हो गई। रसूल अकरम ने फरमाया, अबुल आस की रिहाइश का अच्छा बंदोबस्त करो, मगर वो तुम्हारे करीब ना आए क्योंकि तुम उसके लिए हलाल नहीं हो। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, अबुल आस अपना माल वापस लेने आया है।
حضور نے مال چھیننے والوں کو بلایا اور فرمایا یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار ہو، لیکن اگر تم مہربانی کر کے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ صحابہ کرام نے مال فوراً واپس کر دیا اور قریش مکہ کی جانب سے اسلام کی دعوت کو ٹھکرانے اور اس کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے علاوہ دیگر مقامات میں دعوت دین حق پھیلانے پر غور کیا، اور اس مقصد کے لیے ان کا پہلا انتخاب مکہ کا قریبی شہر طائف تھا۔ آپ نے بعثت کے 10ویں سال طائف کا سفر کیا جو سفر طائف کہلاتا ہے۔ 10 سال مکہ میں دین حق پھیلایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ قریش جو کافی عرصے سے شرک اور بت پرستی کرتے تھے اتنی جلدی پیغام حق قبول نہیں کر سکتے۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ کی نظر انتخاب طائف پر پڑی اور اہل طائف کے کانوں تک توحید کی آواز پہنچانے کے لیے آپ نے بعثت کے 10ویں سال حضرت زین بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف کا سفر کیا۔ طائف مکہ کے 50 میل کے فاصلے پر مشرق کی جانب ایک پہاڑی علاقہ ہے، لیکن ان تک جب دعوت توحید پہنچی تو اہل مکہ کی طرف وہ بھی نہ صرف اس نئے دین کو قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے بلکہ آپ کے ساتھ نازیبہ سلوک کرنے میں قریش سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بنو ثقیف کے 3 معزز لوگ عبد، مسعود اور حبیب جو تینوں بھائی تھے اور عمرہ بن عمیر بن عوف کے لڑکے تھے ان سے ملے، لیکن انہوں نے نہایت بے رخی اور بد اخلاقی کا ثبوت دیا اور ہر طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا اور آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک لہو لیان ہو گئے۔ ابن ہشام بیان کرتے ہیں کہ زخموں سے چور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں پناہ گزین تھے تو عتبہ نے انگور کا ایک خوشہ اپنے غلام اداس سے بھجوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر منہ میں رکھا اور اداس نے حیرت سے کہا یہ کلام تو یہاں کے باشندے نہیں بولتے۔ حضور نے اداس سے پوچھا کہ تم کہاں کی ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا میں مسیح ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ سفر طائف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اہم واقعہ ہی نہیں بلکہ ایک انقلابی موڑ بھی ہے۔ اس سفر ہی میں طائف کے لوگوں نے اعلان حق قبول نہ کیا اور زخموں سے چور چور کر دیا۔ دوسری طرف ایک غلام نے اسلام قبول کیا۔ طائف کا سفر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذاتی اعتبار سے امتحان اور آزمائش ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غزوہ احد سے زیادہ سخت دن قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضور اکرم سے پوچھا آپ کی زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ فرمایا وہ دن جب میں طائف گیا اور لوگوں نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے، میں اس دن کی سختی نہیں بھول سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمیشہ عبادات کے معاملے میں حضور اکرم کی پیروی کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ حضور رات میں بیدار ہو جاتے اور تہجد کی نماز ادا فرماتے۔ آخری پیر میں آپ حضرت عائشہ کو بھی بیدار فرما دیتے اور اٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل صورتیں تلاوت فرماتے، اتنے میں سحر کا وقت ہو جاتا تو فجر کی سنتیں پڑھ کر لیٹ جاتے اور حضرت عائشہ سے باتیں کرتے، پھر نماز فجر کے لیے باہر نکل جاتے۔ آپ اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جب اللہ کے نبی اعتکاف فرماتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں اعتکاف کرتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ جب گھر میں ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتی۔ اگر کبھی کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو اسے بعد میں رسول اکرم سے پوچھ لیتی۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات سنتی تھی تو جب تک اسے سمجھ نہ لیتی کسی کو بھی آگے بیان نہ کرتی۔ حضرت آپ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے ذوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہلکی پھلکی اور مزے سے بھرپور گفتگو بھی کیا کرتے تھے اور آپ کو دل بہلانے کے لیے موقع بھی فراہم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھیں۔ آپ نے تمام صحابہ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ آؤ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون دوڑ میں آگے نکل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دبلی پتلی تھیں، دوڑ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکل گئیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اب میرا بدن بھاری ہو گیا تھا، دوڑ میں حضور مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا جواب ہے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نوجوان بیوی کے جذبات اور خوشیوں کا خیال رکھنے کے سلسلے میں
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल में कैसा ज़बरदस्त और मिसाली नमूना है। एक बार हज़रत आयशा ने आटा पीसा और उसकी टिक्कियाँ बनाकर पकाईं तो हुज़ूर घर तशरीफ़ लाए तो नमाज अदा करने लगे। आप इस इंतज़ार में कि नमाज मुकम्मल हो तो टिक्कियाँ आपके आगे रखूँ। हज़रत आयशा की आँख लगी। इस दौरान पड़ोस की एक बकरी घर में चली आई और सारी टिक्कियाँ खा गई। हज़रत आयशा जब बेदार हुई तो बकरी को मारने के लिए दौड़ी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको रोक दिया और फरमाया कि आयशा हमसाए को तकलीफ़ ना दो। हज़रत आयशा जब हुज़ूर अकरम की ज़ौजियत में आईं तो आपकी पहली ज़ौजा मुहतरमा से 4 बेटियों में से 3 की शादी हो चुकी थी, यानी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत रुक़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ। इस मौके पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ख़ास तौर पर सामान दुरुस्त किया, मकान सजाया, बिस्तर लगाया, अपने हाथों से खजूर की छाल के तकिए बनाए, छुहारे दावत में पेश किए, लकड़ी की अलगनी बनाई ताकि उस पर पानी की मश्क और कपड़े लटकाए जा सकें। हज़रत आयशा फरमाती हैं, फ़ातिमा के ब्याह से अच्छा ब्याह मैंने आज तक नहीं देखा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को बहुत मोहब्बत रखा करते थे। एक बार एक सफ़र में हज़रत आयशा का ऊँट बदक गया और भागने लगा। हुज़ूर बेकरार हो गए। एक बार हज़रत उमर बिन आस ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त फरमाया कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा किसको महबूब रखते हैं? तो आपने जवाब में फरमाया आयशा को। तो हज़रत उमर बिन आस ने अर्ज़ किया कि मर्दों में किसको महबूब रखते हैं? तो आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बल्कि कहा आयशा के बाप को। 11 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। आप हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर जाकर रहे। फिर एक दिन तमाम अज़वाज मुताहरात के पास क़याम फरमाया। आप हर रोज़ इस्तफ़सार फरमाते कि कल मैं कहाँ रहूँगा। अज़वाज मुताहरात ने समझ लिया कि आप हज़रत आयशा के पास रहना चाहती हैं, चुनांचे आप हज़रत आयशा के घर चले गए। आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में 13 दिन बीमार रहे और इन 13 दिनों में से 8 दिन आपने हज़रत आयशा के यहाँ क़याम फरमाया। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत बहुत शदीद होगी तो हज़रत आयशा आखिरी वक्त तक दुआएं पढ़ कर आप पर दम करती। आपके जाने के बाद भी हज़रत आयशा को ये फ़ख्र रहा कि आखिरी दम तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक आपके ज़ानू पर रहा और आप ही के हुजरे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सपुर्द खाक हुए। आपको ये फ़ख्र भी हासिल हुआ कि हज़रत जिब्रील ने आपको सलाम कहा और हज़रत आयशा ने हज़रत जिब्रील को अपनी आँखों से देखा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को ये फ़जीलत भी हासिल हुई कि आप तमाम उम्महातुल मोमिनीन में वाहिद कुंवारी खातून हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शर्फ़ हासिल हुआ। आप बहुत संजीदा, इबादत गुज़ार और रामदिल खातून थीं। अपनी ज़ात पर आप बहुत कम खर्च करती थीं। पहनने के लिए सिर्फ़ एक जोड़ा पास रखती थीं। कभी कभी ज़ाफ़रान में रंग करके कपड़े ज़ेब तन फरमा लिया करती थीं। सुर्ख कुर्ता और स्याह रंग की ओढ़नी भी इस्तेमाल करती थीं। कभी कभी जेवर पहना करती थीं और कभी कभार तो यमन का बना हुआ हार भी गले की जीनत बनाती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद और मीठी चीज़ें बहुत पसंद करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज से फ़ारिग होकर जब वापस आते तो अपनी बीवी के पास तशरीफ़ ले जाते और इनसे करीब भी होते थे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए और मामूल से ज़्यादा देर उनके घर ठहरे रहे। मुझे इस पर गैरत आई और मैंने इसके बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि हफ्सा को उनकी कौम की किसी खातून ने उन्हें शहद का एक डब्बा दिया है और उन्होंने उसका शरबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेश किया। मैंने अपने दिल में कहा, अल्लाह की कसम मैं तो एक हीला करूँगी। फिर मैंने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आएंगे और जब आएँ तो कहना, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने मगाफ़िर खा रखा है? ज़ाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़ी में जवाब देंगे। उस वक्त कहना कि फिर ये बू कैसी है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगाफ़िर की बू नापसंद करते थे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि हफ्सा ने शहद का शरबत मुझे पिलाया। तो हम कहना कि गालिबन इस शहद की मक्खी ने मगाफ़िर के दरख्त का अर्क चूसा होगा। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही कहूँगी और सफ़िया तुम भी यही कहना। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया कि सौदा कहती है कि अल्लाह की कसम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ही मेरे दरवाज़े पर आकर खड़े हुए तो तुम्हारे खौफ से मैंने इरादा किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बात कहूँ जो तुमने मुझसे कही थी। चुनांचे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आपने मगाफ़िर खाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं तो। उन्होंने कहा, फिर ये बू कैसी है जो मैं आपके मुँह से महसूस करती हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ حفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔ اس پر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بولی کہ شاید شہد کی مکھی نے مغافیر کے درخت کا عرق چوسا ہوگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی اسی کو دہرایا۔ اس کے بعد پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ شاید پھر نوش فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، سبحان اللہ، اللہ کی قسم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے شہد پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور آپ نے شہد کو خود پر حرام قرار دے دیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں فرمایا کہ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کہ آپ اپنی بیوی کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ سے ناراض ہو گئے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطی اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔